Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर स्ट्रीम प्रोवाइड के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन न्यू 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से पीटीपी की तरफ से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हमने चैप्टर नंबर 6 जो हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर जो है वो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे एक ऐसा स्टोरेज है जो कि हमें ऑनलाइन सोर्सेज मुहैया करता है, जिसकी मदद से हम लोग जो अपनी मेमोरी के अंदर जिस तरह डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह जो है वो हम लोग बेटा डाटा जो है वो हम लोग ऑनलाइन जो है वो स्टोर कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी के थ्रू, या फिर हम लोग किसी भी जो हमें आईडी या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, आज हम जो बेसिकली इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है? बेसिकली एक्चुअली ये हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। मतलब कि हम लोग जो है वो किस स्टेटस पे जाके क्लाउड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम एक सिंगल यूजर के हिसाब से, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यूज करें, या फिर हम लोग जो है वो उसको मल्टी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यूज करें, या फिर हम उसको किस लेवल पे यूज करें। हम लोग इसको, हमारा टारगेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उसके अलावा जो है वो हम लोग उसको जो है वो काफी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करें। आज हम इसको डिस्कस करने जाएंगे। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले पब्लिक क्लाउड आता है। पब्लिक क्लाउड क्या है? जिस तरह नाम से पता चल रहा है, पब्लिकली वो चीज होती है जो हर किसी के एक्सेस में होती है। मतलब उसको जो है वो हम लोग कह सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर है। दैट इट ऑफर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, दैट इज शेयरिंग अमंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत सारे अदारों के दरमियान, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, मुख्तलिफ यूजर्स के दरमियान एक्सेस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यानी उसके ऊपर जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। कोई भी यूजर उसके साथ इंटरेक्ट होकर, अटैच होकर अपनी सर्विसेज हासिल कर सकता है। लाइक हमारे पास जो अमेजॉन वेब सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो क्या करते हैं, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज देता है, जिसके ऊपर जो है वो मल्टी ऑर्गेनाइजेशन को अटैच करके ऑनलाइन सर्विसेज खरीद के हम जो है वो कोई भी अपना टास्क जो है वो परफॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारा प्राइवेट क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? यानी कि एक सिंगल बंदे के लिए, ठीक है, या सिंगल अदारे के लिए कह सकते हैं कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके लिए हम लोग प्राइवेटली कोई चीज जो है वो हम बाय करते हैं। हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बाय करके उसको जो है यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है वो प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल करें। दैट इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिर्फ एक अदारे के लिए जो है, एंड इट कैन बी होस्टेड वन ऑन प्रेमिसेस और बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, यानी इसको जो है वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर या ऑन प्रेमिसेस, यानी हम लोग अपने बिहाफ पे परचेज करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन, उस अदारे को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये हमारी एक ही अदारे के लिए हम इसको परचेज करके उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसको होस्ट को एक थर्ड पार्टी या फिर प्रेमिसेस, जिसको हम लोग जो है ये होस्ट करने की परमिशन देते हैं, वो हमें जो है वो ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज, और हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, लाइक जो है वो बैंक यूजेस द क्लाउड फॉर कस्टमर डाटा सिक्योरिटी, यानी अपने क्लाउड, कोई भी बैंक सर्विस बनती है लाइक यूपीएल, एचबीएल या कोई भी हमारा जो है वो बैंक है, वो अपनी जो है वो क्लाउड स्टोरेज परचेज करता है, उसके अंदर अपने कस्टमर्स का डाटा जो है वो सेव करता है, ताकि वो ना तो कोई सोर्स जो है उसको जो है वो परचेज कर सके ऑनलाइन, या मतलब उसको ले सके या उसका उस तक एक्सेस हासिल कर सके, बल्कि उसको जस्ट ओनली कौन एक्सेस करे, सिर्फ उनके जो प्रोवाइडर्स हैं, जो उनको, जिनको एक्सेस दी गई है, उनकी अपनी ब्रांचेस हो गई, उनके अपने सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, सर्विसेज लिंकर्स हो गए, सारे सारे जो है उसको डील कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड आपको पता है कि ये हमारी दो चीजों को मिक्स करके जो है वो जनरेशन बनती है, लाइक हमारी पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों को मिलकर, यानी पब्लिकली भी ये सर्विसेज हमें देता है और प्राइवेटली भी। लाइक दैट इट कंबाइंस अ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स। ठीक है, लाइक हमारे पास बेटा ये हमारे पास है एक क्लाउड जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास है, दैट इज पब्लिक। ठीक है, और उसके बाद बेटा ये हमारे पास एक क्लाउड आ जाता है, दैट इज प्राइवेट। इसको मैं जरा इसी हिसाब से ड्रा कर लूं, दैट इज प्राइवेट। और ये हमारे पास एक थर्ड बन रहा है, ये हमारे पास क्या चीज है, दैट इज हाइब्रिड, यानी कि इसके अंदर दोनों टाइप की चीजें मौजूद हैं, पब्लिक और प्राइवेटली दोनों एक्सेस कर रहे हैं। एक प्राइवेट को जो है वो पब्लिकली भी शो करवा रहा है। लाइक हमारे पास कहता है कंपनी जो है वो यूज कर रही है पब्लिक क्लाउड फॉर एवरी
डे डाटा ऑपरेशन, यानी डेली रूटीन में उसका जो भी काम हो रहा है, कोई जो उसका कस्टमर सर्च कर रहा है या वो कोई चीजें जो है वो दूसरों को हेल्प आउट करने के लिए लॉन्च कर रहा है, वो सारी चीजें जो है उसके लिए जो है वो कंपनी यूज कर रही है। क्या चीज जो है वो पब्लिकली। एंड अ प्राइवेट क्लाउड फॉर सेंसिटिव डाटा, और सेंसिटिव डाटा यानी उसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके लिए प्राइवेट क्लाउड परचेज कर लेती है। इसका मतलब वो दोनों को लिंक करवा रही है। तो इसका मतलब है कि प्राइवेट और पब्लिक जब मिल जाएंगे तो हाइब्रिड टाइप होगी, और बड़े अदारे इसको इस्तेमाल करते हैं अपने कस्टमर्स को डील करने के लिए भी। ऑनलाइन अगर कोई इसको सर्च करता है और उसके थ्रू जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो जो है वो अपनी हाइड करना चाहता है तो इसके थ्रू वो कर सकता है, पब्लिकली भी और प्राइवेटली दोनों। उसके बाद बेटा हमारे पास मल्टी क्लाउड आ जाते हैं। दैट इज, इसके अंदर एक से ज्यादा शामिल है। मतलब इसमें हमने पब्लिक के अंदर देखा कि हमें अमेजोन सर्विसेज प्रोवाइडर जो है या इस तरह की बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज दे रहे हैं, और पब्लिकली हम इसको देख रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट के अंदर क्या है, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइवेट हाई करती है, प्राइवेट बाय करती है और उसके थ्रू अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। और हाइब्रिड के अंदर दोनों मिक्स हो रही हैं। लेकिन मल्टी क्लाउड के अंदर क्या है, हम इसके अंदर एक से ज्यादा जो हमारे पब्लिक सर्विसेज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको जो है वो इकट्ठा कंबाइन करके हम लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, लाइक दैट इट इज अ computing strategy where an organization use the services for multi cloud providers। multi cloud providers यानी एक से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर देने वाले। लाइक हमारा Amazon जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है, वेब सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें सर्विसेज दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एजोर जो है वो हमें दे रहा है। गूगल क्लाउड स्टोरेज जो है ये हमें सर्विसेज दे रहा है। इन सब को कंबाइन करके एक कंपनी रन हो रही है। एक के ऊपर वो कौन सी सर्विसेज दे रही है, दूसरे के ऊपर कौन सी सर्विसेज दे रही है, तीसरे के ऊपर कौन सी, यानी कि जितना बड़ा अदारा है, जितनी उसके ब्रांचेस है, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनली काम कर रही है। तो उसको जो है वो हर काम करने के लिए अलग अलग सोर्सेज भी चाहिए, अलग अलग डिक्लेरेशन भी चाहिए, अलग अलग वेरिफिकेशन भी चाहिए। तो वो मल्टीपल लोगों से मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल जो कंपनीज के साथ लिंक है, उसको इंटरनेशनली हो सकता है। जैसे कि बेटा आपके कंट्री के अंदर कोई चीजें अलाउड नहीं है, एक पेमेंट मेथड अलाउड नहीं है, वो किसी और कंट्री के थ्रू जो है वो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वहां का क्लाउड स्टोरेज यूज हो सकता है, इधर के लिए कोई और क्लाउड स्टोरेज यूज हो सकता है। तो इसका मतलब है कि उनको मल्टीपल एक्सेस मिल सकती है, तो मल्टीपल एक्सेस के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स लाइक जो है वो एक कंपनी है दैट यूजेस द Amazon वेब सर्विसेज टू होस्ट इट्स ई कॉमर्स फॉर द रिबर्स्ट ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी, और उसको जो है रीबूस्ट करने के लिए, या फिर उसको कह लेंगे जो है ना कंटेंट को वेरिएट करने के लिए, फैलाने के लिए, वो क्या करती है, Amazon वेब सर्विसेज के थ्रू जो है वो उनको सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो है वो ले लेती है अपना क्लाउड स्टोरेज, और उसके थ्रू जो है वो अपनी ई कॉमर्स की जितनी मार्केट है वो सारी इसके थ्रू शो करवाती है। उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट एजूर से जो है दैट इज रनिंग इंटरनेशनल एंटरप्राइज, इंटरनेशनली दूसरी ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए जो है वो क्या करती है, वो सर्विसेज ले लेती है किससे, माइक्रोसॉफ्ट एजूर से। यानी उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ भी और Amazon के साथ, दोनों के साथ डील कर ली। उसके बाद तीसरी थी, उसने गूगल प्लेटफॉर्म को यूज किया टू एडवांस डेटा एनालिटिक्स, और जो भी उसके एनालिसिस है या फिर जो है वो उसकी मशीन लर्निंग कंटेंट्स हैं, जितनी भी एआई फैसिलिटीज हैं, वो उसने गूगल से ले ली। इसका मतलब है कि उसने तीन कंपनीज को मिक्स कर दिया और उसने एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक अच्छी वेबसाइट जो है वो होस्ट कर रही है, और क्या कर रही है, उसके थ्रू ग्लोबली जो है वो वर्क कर रही है। तो जितना बड़ा वर्क होगा बेटा उसके हिसाब से हम क्लाउड स्टोरेज को इस्तेमाल करेंगे। और हमने जब भी कोई भी पब्लिकली क्लाउड स्टोरेज परचेज करना, ये बिजनेस क्राइटेरिया रखना है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि हमारा बिजनेस किस लेवल का, हम उसको किस क्राइटेरिया के हिसाब से यूज करें, हम उसको किस तरह इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें हम मद्देनजर रखते हुए जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आज को ये डिप्लॉयमेंट मॉडल आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, किसी तरह की कोई टेंशन हो, तो लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में जो है मुझे फीडबैक दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल करें। क्योंकि बेटा जितना इल्म आप लोग फैलाओगे, अल्लाह ताला आपके इल्म में भी उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाता है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।